प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से अपने चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में स्वागत करता हूं। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो हमें यह सिखाएगी कि नेकी और बुराई के बीच कितना बड़ा फर्क होता है। यह कहानी 3 भाइयों की है। इनमें से 2 बड़े भाई बुराई के रास्ते पर चलने वाले थे, जबकि छोटा भाई नेकी और भलाई के मार्ग पर चलता था। उसके दिल में दया थी और दुखियों के लिए दर्द था। उनकी माता पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी और उनके पिताजी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि एक दिन उनका अंतिम समय आ गया। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने तीनों बेटों को बुलाकर समझाया, बेटा हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना। इसके बाद उन्होंने 3 थैलियां दिखाई जो सोने की अशर्फियां से भरी थी और कहा, यह मेरी जिंदगी भर की कमाई है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है, जिससे कि तुम अपना कारोबार शुरू कर सको और हमारी इज्जत को बनाए रख सको। 2 बड़े भाइयों को अपने पिता के जाने का कोई दुख नहीं था, लेकिन छोटा भाई रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह कह रहा था, अब्बा जान आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हमें आपकी जरूरत है। पिता ने तीनों बेटों को एक एक थैली दी। दोनों बड़े भाई थैली देखकर बहुत खुश हुए, जबकि छोटा भाई बार बार कहता रहा, पिताजी मुझे यह दौलत नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। पिताजी ने मुस्कुराते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के बाद तीनों भाइयों ने उन्हें दफना दिया। इसके बाद दोनों बड़े भाई बोले, हम दूर के देश में चमड़े का व्यापार करने जाएंगे, वहां का व्यापार बहुत बड़ा है। हम समुद्र के रास्ते जाएंगे और अमीर बन जाएंगे। छोटे भाई ने उन्हें रोकने की कोशिश की, भाई साहब कारोबार तो यहां भी किया जा सकता है, आपको इतना दूर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन बड़े भाइयों ने उसकी बात नहीं मानी और उसे अलविदा कहकर दूसरे देश के लिए रवाना हो गए। छोटा भाई अपने पिताजी की हवेली में ही रहा और खजूरों का कारोबार करने लगा। उसका कारोबार पहले से ही अच्छा चल रहा था। उसकी मेहनत और ईमानदारी से खजूरों का व्यापार बढ़ने लगा। वह शहर का सबसे अमीर इंसान बन गया। लेकिन उसने हमेशा नेकी और भलाई का रास्ता अपनाया। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता और उनकी सेवा करता था। दूसरी ओर दोनों बड़े भाई जब दूसरे देश पहुंचे तो वहां ऐशो आराम में पड़ गए। उन्होंने सारा पैसा मौज मस्ती और बुरी आदतों में खर्च कर दिया। उनका सारा धन खत्म हो गया और वे कंगाल हो गए। दोनों भाई आपस में मिलकर यह फैसला करते हैं कि उनका छोटा भाई नेक दिल और दयालु है, क्यों ना उसकी इसी नेकी का फायदा उठाकर उसकी दौलत हासिल की जाए। दोनों अत्यंत मक्कार थे और इसी बुरी नीयत के साथ अपने छोटे भाई के पास फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते बिलखते हुए पहुंचे। उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, भाई जान हम लुट गए और बर्बाद हो गए। हमारा चमड़े का जहाज समुद्र की गहराई में डूब गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सुनकर छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। वह बोला, भाईजान आप लोग अल्लाह पर भरोसा रखिए, वह हमेशा अच्छा ही करता है। दोनों भाई लगातार रोने का नाटक कर रहे थे और अपनी मक्कारी से छोटे भाई की दयालुता का फायदा उठाना चाहते थे। छोटे भाई ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप आराम करें, खाना खाएं, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। परंतु दोनों भाई बोले, नहीं भाईजान हम खाना नहीं खा सकते, हम कंगाल हो चुके हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम जाकर अपना इंतजाम खुद करेंगे। छोटे भाई ने कहा, आप मेरे सगे भाई हैं, यह मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। यह कहकर उसने उन्हें 500 अशर्फियां की एक थैली दी और कहा, इन्हें लेकर अपना कारोबार शुरू कीजिए। दोनों भाई भीतर से अत्यंत खुश हुए, लेकिन ऊपर से विनम्रता दिखाते हुए बोले, नहीं भाईजान हम यह अशर्फियां नहीं ले सकते। छोटे भाई के अधिक कहने पर उन्होंने अशर्फियां ले ली और वहां से चले गए। सीधे एक जुए के अड्डे पर पहुंचे और जुआ खेलने लगे। जुआ खेलते खेलते उन्होंने सारी अशर्फियां हार दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ उधार भी ले लिया। जुए के मालिकों ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, हमारा उधार तुरंत वापस करो। दोनों भाई बोले, हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपने छोटे भाई से मदद मंगवाते हैं, वह आकर आपकी उधारी चुका देगा। जुए के मालिकों ने उनके छोटे भाई को बुलाने के लिए एक आदमी भेजा। जब छोटे भाई को यह बात पता चली तो वह वहां पहुंचा
और सारी बात जानकर दंग रह गया। उसने कहा, मैंने तो यह अशरफिया तुम्हें कारोबार के लिए दी थी, तुमने इन्हें जुए में बर्बाद कर दिया। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। वह बोला, भाईजान, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुमने बहुत गलत काम किया है। अब्बा जान की आत्मा को भी तुम्हारी इस हालत को देखकर दुख हो रहा होगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। जुए के मालिकों ने दोनों भाइयों को बुरी तरह पीटा और बाहर सड़क पर फेंक दिया। अब दोनों भाइयों ने मिलकर सोचा, क्यों ना हम अपने छोटे भाई को ही मार डालें। जब वह मर जाएगा तो उसकी सारी दौलत हमारी हो जाएगी, क्योंकि हम उसके सगे भाई हैं। इस नियत से वे एक जादूगर के पास गए। वह जादूगर सांपों को वश में करने का माहिर था और उसके के पास कई जहरीले सांप थे। जादूगर से उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश शुरू की। फिर दोनों भाइयों ने यह तरकीब लगाई कि क्यों ना हम अपने भाईजान को मार डाले। जब वह मर जाएगा तो हम दोनों उसकी दौलत के हकदार हो जाएंगे, क्योंकि हम इसके भाई हैं और इसीलिए सारी दौलत हमारी होगी। ऐसा सोचकर दोनों एक जादूगर के पास गए। वह जादूगर सांपों को अपने वश में करता था। उसके पास बहुत सारे सांप थे जिन वह अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकता था। उन दोनों ने कुछ पैसे देकर जादूगर से कहा, हमें एक आदमी को मारना है और इसके लिए आपकी मदद चाहिए। जादूगर ने कहा, जिसे भी तुम मारना चाहते हो उसके शरीर के किसी कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लाना होगा। तो वे दोनों किसी तरह से अपने भाई के कुर्ते का एक टुकड़ा लेकर आए। जादूगर ने अपनी शक्ति से एक सांप को बुलाया। सांप हाजिर हो गया। जादूगर ने उनके भाई के कुर्ते का टुकड़ा सांप के मुंह के पास रखा। सांप ने उस टुकड़े को सूंघ और जादूगर ने कहा, जिस आदमी के शरीर से ऐसी महक आती है उसे तुम जाकर डसना और जल्दी से जल्दी डसकर वापस आना। फिर उन्होंने उस सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया और कुर्ते का टुकड़ा भी उसी पिटारी में डालकर जादूगर ने दोनों को दे दिया। वे दोनों उस पिटारी को लेकर रात को अपने भाई के महल में दाखिल हो गए। जब सांप उस पिटारी से बाहर निकला तो वह सीधे भाई के कमरे में घुस गया। भाई पलंग पर सो रहा था। सांप उस पलंग के ऊपर चढ़ा और उसके पास जाकर डसने लगा। तभी सांप की नजर भाई की उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। वह अंगूठी बहुत कीमती थी। उसमें एक नगीना जड़ा हुआ था। यह नगीना उस सांप ने उसी आदमी को दिया था जिसने एक बार जंगल में सांप की जान बचाई थी। सांप को वह घटना याद आई जब जंगल में एक पक्षी ने उस पर हमला कर दिया था और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसी वक्त यह आदमी आया और उसने सांप को पक्षी से बचाया था। इसके बाद उस सांप ने इस आदमी को यह नगीना दिया था। सांप को यह समझ में आ गया कि वह आदमी उसका दोस्त है। वह आदमी एक नेक इंसान था, इसलिए सांप ने उस अंगूठी को देखकर अपना गुस्सा शांत किया और पीछे हट गया। फिर वह सांप यह समझ गया कि जिस आदमी ने उसकी जान बचाई थी उसे मारने की योजना बनाई जा रही है। को गुस्सा आया और उसने सोचा, जिन्होंने मेरे इस दोस्त को मारने की कोशिश की है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनका छोटा भाई भी जाग गया। उसने देखा कि वही सांप है। तभी उसे याद आया कि यह वही सांप है जिसकी उसने जान बचाई थी। वह देख रहा था कि सांप बार बार उसी अंगूठी की तरफ देख रहा था। यह सब उनके दोनों बड़े भाई चुपचाप देख रहे थे। अचानक सांप उनको मारने के लिए दौड़ा। छोटा भाई समझ गया कि यह सांप उनके बड़े भाइयों ने उसे मरवाने के लिए भेजा था, लेकिन सांप ने पहचान लिया कि यही वह व्यक्ति है जिसने उसकी जान बचाई थी। कब सांप उन्हें नहीं छोड़ेगा और सांप उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उनका छोटा भाई भी पीछे पीछे दौड़ने लगा और उसने सांप से कहा, ये मेरे भाई हैं, इन्हें मत मारो। लेकिन सांप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था और वह दौड़ते हुए जादूगर के डेरे पर पहुंच गए। जादूगर ने सांप को रोकने की कोशिश की, लेकिन सांप ने उसे भी डस लिया। जादूगर मर गया और उसके बाद सांप ने दोनों भाइयों को भी डस लिया। दोनों भाई जमीन पर गिर गए और उनके शरीर में जहर फैलने लगा। तभी उनका छोटा भाई वहां पहुंचा। उसने सांप कहा, तुमने यह क्या किया? ये मेरे भाई थे, अच्छे थे या बुरे? फिर भी मेरे भाई थे, तुमने इन्हें क्यों मारा? छोटे भाई ने अपनी अंगूठी निकाली और उसे सांप की तरफ फेंकते हुए कहा, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं चाह लो, अपनी अंगूठी और यहां से चले जाओ। तुमने मेरे भाइयों को मार दिया और मेरे खून के रिश्ते को खत्म कर दिया। सांप ने मुंह से अंगूठी उठा ली
और उसे वापस छोटे भाई को दे दी। फिर सांप ने अपना जहर चूसना शुरू किया और दोनों भाइयों के शरीर से जहर निकाल लिया। छोटे भाई ने अपने बड़े भाइयों से कहा, तुम दोनों क्यों मुझे मारना चाहते थे? दोनों भाइयों ने माफी मांगी और कहा, हमें माफ कर दो, हम अब सही रास्ते पर चलेंगे। छोटे भाई के दिल में दया आई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें गुलाम नहीं बल्कि अपने हिस्सेदार के रूप में रखूंगा। तुम दौलत के लिए ऐसा करते हो तो आधी दौलत मैं तुम्हें दे दूंगा। हम मिलकर कारोबार करेंगे। इसी बीच सांप की मौत हो गई क्योंकि उसने जहर चूसते वक्त अपनी जान दे दी थी। छोटे भाई को यह देखकर बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने एक अच्छे दोस्त को खो दिया था जिसने अपनी जान उसकी खुशी के लिए दे दी थी। इसके बाद तीनों भाई और छोटा भाई एक साथ घर लौटे और मिलकर कारोबार करने लगे। कारोबार करते करते एक दिन उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना वे अपने भाईजान को मार डालें और उसे समुद्र में फेंक दें। उन्होंने यह योजना बनाई कि वह अपने भाईजान को एक कश्ती में लेकर समुद्र के एक टापू पर जाएं और उसे कश्ती से धक्का देकर समुद्र में फेंक दें। वह यह योजना लेकर अपने भाईजान के पास पहुंचे और कहा, भाईजान, समुद्र के टापू में बहुत बड़ा तूफान आया है और वहां के लोगों के घर टूट गए हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। भाईजान ने यह सुना तो कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूं। वे सब एक साथ तैयार हो गए और जब वे शहर से बाहर निकले तो रास्ते में एक चौराहे पर एक लड़की को बेचा जा रहा था। एक आदमी कह रहा था, इस लड़की की कीमत 50 अराफियां हैं। अगर कोई 50 अराफियां देगा तो वह इसे ले सकता है। लोगों की भीड़ उस लड़की के पास इकट्ठा हो गई और वह उस लड़की की कीमत लगाने लगे। एक व्यक्ति ने उसकी कीमत 70, दूसरे ने 80, तीसरे ने 90 और चौथे ने 95 अशराफुल। लेकिन वह तीनों भाई उस लड़की को देख रहे थे। छोटे भाई ने उस लड़की की कीमत 115 अराफियां लगाई और उसे खरीद लिया। इसके बाद उसने कहा, मैंने तुम्हें किसी लालच के लिए नहीं खरीदा बल्कि मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें खरीद रहा हूं। अब तुम कहीं भी जा सकती हो, मेरी तरफ से तुम आजाद हो। लड़की ने उत्तर दिया, मेरा देश बहुत दूर है और मैं खुद को वहां तक नहीं लौट सकती हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे अपनी पनाह में ले लो। छोटा थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मैं किसी को अपना गुलाम नहीं बनाता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना सकता हूं। लड़की ने कहा, ठीक है, मुझे अपनी पत्नी बना लो। आदमी ने कहा, कल हम शहर के काजी के पास जाकर शादी कर लेंगे। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली और फिर छोटा भाई अपने दोनों भाइयों के साथ समुद्र के पास स्थित एक टापू की ओर निकल पड़ा। वह लड़की भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर करती है। छोटा भाई कहता है, ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। सख्ती हो, हम उन बेसहारा लोगों की मदद करेंगे और अल्लाह हमें सवाब देगा। सफर करते हुए एक रात उन्हें एक जगह पर ठहरने का मौका मिला। दोनों भाई एक योजना बनाते हैं और रात के समय बड़े भाई छोटे भाई और उसकी बीवी को मार डालने की सोचते हैं। वे खंजर लेकर उनके खेमे में घुसते हैं और दोनों को बेरहमी से मार डालते हैं। छोटे भाई ने उन्हें समझाया कि वे अपने खून के रिश्ते को खत्म कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं माने। फिर उन्होंने दोनों को मारा और खेमे में आग लगा दी और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन बाद में छोटे भाई की बीवी एक परी के रूप में बदल जाती है, क्योंकि वह दरअसल एक परी थी जो किसी श्राप के कारण औरत बन गई थी। उस परी ने छोटे भाई के घाव को ठीक किया और उसे उठाकर हवा में उड़ते हुए खेमे से बाहर ले गई। जब छोटे भाई को होश आया तो उसने देखा कि वह हवा में उड़ रहा है और उसके पास वह परी बैठी हुई थी। छोटा भाई हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? परी उत्तर देती है, मैं तुम्हारी बीवी हूं। उसने कहा, लेकिन तुम तो एक परी हो। उसने हैरानी से कहा। परी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं सच में एक परी हूं, लेकिन तुम्हें मेरी कहानी सुन। मैं कभी स्वर्ग में रहती थी और इंसानों को बहुत तुच्छ समझती थी। मुझे अपने परों पर और अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। एक दिन मैं धरती पर घूमने आई। वहां मैंने एक बूढ़े फकीर का मजाक उड़ाया और उसकी बेइज्जती की, लेकिन वह फकीर एक तपस्वी था। उसने मुझे श्राप दिया, तुम्हारे पंख तुमसे छिन जाएंगे और तुम्हें एक आम इंसान बनकर धरती पर रहना होगा। यह श्राप तभी टूटे जब कोई नेक इंसान तुम्हें इन हालातों से बचाएगा
और तुमसे सच्चे दिल से शादी करेगा। परी ने आगे कहा, श्राप के कारण मैं इस शहर में एक आम औरत बन गई। दुर्भाग्य से कुछ बुरे लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मेरा सौदा करने लगे, लेकिन तभी तुमने आकर मुझे बचा लिया और मुझसे शादी की। तुम्हारे नेक दिल और सच्चाई के कारण मेरा श्राप टूट गया और मैं अपने असली रूप में लौट आई। लेकिन अब मुझे तुम्हारे भाइयों को सजा देनी होगी। उन्होंने तुम्हें मारने की साजिश रची थी। छोटा भाई हाथ जोड़कर बोला, नहीं, उन्हें मत मारो। वे मेरे भाई हैं। जो भी हुआ मैं उन्हें माफ करता हूं। अगर उन्हें कोई नुकसान हुआ तो हमारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। परी ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, उन्हें जान से नहीं मारूंगी, लेकिन सजा तो मिलेगी। परी और उसका पति अपनी हवेली पहुंचे। वहां उनके भाइयों ने देखा कि सारा खजाना संभाल कर रखा गया था। जैसे ही वे तिजोरी खोलने लगे, परी पीछे खड़ी होकर हंसने लगी। भाइयों ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? परी ने कहा, मैं वही औरत हूं जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी। भाइयों ने हंसते हुए कहा, अरे वह तो एक साधारण औरत थी, तुम झूठ बोल रही हो। परी क्रोधित होकर बोली, तुमने सिर्फ अपने भाई से ही नहीं बल्कि खुदा से भी झूठ बोला। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। उसने अपने जादुई सितारे को घुमाया और देखते ही देखते दोनों भाई काले कुत्तों में बदल गए। परी ने अपने पति से कहा, यह अब 10 साल तक कुत्ते बने रहेंगे। मैं 10 साल के लिए स्वर्ग लौट रही हूं। इस दौरान इन्हें मुझसे माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा। जब 10 साल पूरे होंगे तब मैं वापस आऊंगी और इन्हें फिर से इंसान बनाऊंगी और तुम्हारे साथ पूरा जीवन गुजार देगी। इतना कहकर परी अपने लोक को चली गई और उन दोनों भाइयों को कुत्ते बनकर रहना पड़ा। उन्हें उनके की सजा मिल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई और घमंड करने वाला व्यक्ति कितनी भी शक्ति क्यों ना रखता हो, वह कभी नेकी और सच्चाई पर विजय नहीं पा सकता। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अंततः कर्मों का फल सबको मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कल को फिर से हाजिर होता हूं एक नई कहानी के साथ।